Good morning, students. In this video lecture series, now we are taking the next video lecture on lubricants. In last lecture, we discussed what is meant by lubricants and lubrication, types of lubricants, the purpose of using lubricants, and properties, physical properties especially, which are required for a lubricant to be a good lubricant in the process of lubrication. Now in this lecture, we are going to discuss some very important chemical properties of good lubricants. So the very first one is एसिड वैल्यू और टोटल एसिड नंबर। तो हम देखेंगे कि कुल अम्लमान या अम्लमान ये स्नेहक का एक रासायनिक गुण है और ये क्या है, इसकी क्या महत्ता है और इसे किस प्रकार से निर्धारित किया जा सकता है, इस पर किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। टोटल एसिड नंबर, और एसिड नंबर अर्थात किसी स्नेहक का अम्लमान या कुल अम्लीय मान। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द एसिड वैल्यू। अम्लमान है क्या? द अमाउंट ऑफ KOH इन मिलीग्राम्स दैट इज नीडेड टू न्यूट्रलाइज द ऑल एसिड्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ ऑयल। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी स्नेहक तेल का अम्लमान KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मिलीग्राम में वह संख्या है जो 1 ग्राम स्नेहक तेल में उपस्थित समस्त अम्ल को उदासीन करने के लिए आवश्यक है। इसे हम टोटल एसिड वैल्यू या कुल अम्लमान कहते हैं। ये किसी स्नेहक तेल की अम्लता का माप है। इट इज़ अ मेजर ऑफ एसिडिटी ऑफ अ ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं, जो लिक्विड ल्यूब्रिकेंट्स हैं, वो या तो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड ऑयल्स हैं या ब्लेंड ऑफ ऑयल्स हैं या फिर वो प्रकृति से प्राप्त वनस्पति तेल हैं या एनिमल ओरिजिन से प्राप्त जांतव तेल हैं। इन सभी में वसा होता है, फैट होता है। और हमें मालूम है कि जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। अतः उनमें कार्बोक्सिलिक अम्ल उपस्थित होते हैं और इसी अम्लता का जो माप है, जो मेजर ऑफ दिस एसिडिटी है, वो क्या है? टोटल एसिड वैल्यू या एसिड वैल्यू, कुल अम्लमान या अम्लमान है ना। इसलिए हम देखेंगे कि अम्लमान बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसे हम उदासीनीकरण संख्या भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन नंबर। वाई? बिकॉज जब हम किसी स्नेहक तेल का अनुमापन करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एक मानक विलयन के साथ, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षार है वो स्नेहक तेल में उपस्थित अम्ल से अभिक्रिया करके उदासीनीकरण की क्रिया करता है और तब हम KOH के प्रयुक्त आयतन के द्वारा गणना करके और उसकी मात्रा मिलीग्राम में ज्ञात करते हैं जो 1 ग्राम तेल में उपस्थित अम्ल से उदासीनीकृत होता है। अतः यहाँ पर जो रिएक्शन है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण की अभिक्रिया है। तो इसको हम उदासीनीकरण संख्या या न्यूट्रलाइजेशन नंबर भी कह सकते हैं। अब इसका महत्व क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एसिड वैल्यू? तो द वेरी फर्स्ट इज, यदि स्नेहक तेल में मुक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल, फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड है इन फॉर्म ऑफ से फैटी एसिड, तो ये धातु की जो सतह होती है, मशीनरी जहाँ इसको एज ए ल्यूब्रिकेंट अप्लाई किया जा रहा है, स्नेहक के रूप में इस तेल का प्रयोग किया जा रहा है, तो वहाँ धात्विक सतहों पर ये क्या करेगा? अम्ल होने से संक्षारण करेगा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रोलाइट मिल जाएगा। तो केमिकल कोरोजन, जो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन, उसके हिसाब से वहाँ क्या होगा? संक्षारण होगा और संक्षारण होने से टूट फूट होगी, घर्षण होगा और इससे क्या होगा? ल्यूब्रिकेशन का जो पर्पस है वो पूरा नहीं हो पाएगा।
दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जो अम्ल मान है वहाँ क्या होगा, उच्च अम्ल मान वाला अगर स्नेहक है तो उससे संक्षारण और अवक्षेपण की मात्रा भी बढ़ जाएगी। अतः हम देखते हैं कि जो अम्ल मान यदि 0.1 से ज़्यादा आता है तो प्राय ऐसा अम्ल होता है वो स्नेहन के लिए, ऐसा जो तेल होता है वो स्नेहन के लिए, ल्यूब्रिकेशन के पर्पस के लिए एज ए ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल इस्तेमाल करना रिकमेंड नहीं किया जाता है। अर्थात जो एसिड वैल्यू ऑफ ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है वो किसी भी ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल या स्नेहक तेल के गुणवत्ता नियंत्रण, क्वालिटी कंट्रोल का गाइड या मार्गदर्शक होता है। अब इसका निर्धारण कैसे किया जाता है? व्हाट आर द मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एसिड वैल्यू ऑफ अ ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल? तो इसके लिए विभिन्न विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। यहाँ हम 3 विधियों की बात कर रहे हैं। देखिए क्या क्या मेथड्स अवेलेबल हैं। एक जिसको कहते हैं विभव मापी विधि, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन मेथड्स। दूसरी जिसको हम कहते हैं अम्लक्षार अनुमापन, दैट इज एसिडीमेट्री एल्किलीमेट्री, अर्थात जो ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है उसमें उपस्थित मुक्त अम्ल का हम एक मानक क्षारीय विलयन KOH का लेकर उसके साथ अनुमापन करवाते हैं किसी सूचक की उपस्थिति में, जिससे रंग परिवर्तन द्वारा अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना प्राप्त होती है और उस अनुमापन में प्रयुक्त आयतन के द्वारा गणनाएं करके हम निर्धारण करते हैं अम्ल मान का, किसी भी ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल की एसिड वैल्यू का। सो दिस इज़ वेरी सिंपल मेथड और यहाँ हम इसी की चर्चा आगे विस्तार से करेंगे। तीसरी है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स, स्पेक्ट्रोमीट्री विधियाँ, और ये थोड़ी एडवांस स्टेज की मेथड्स हैं बिकॉज इसमें ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए और ये हमें एसिड वैल्यू के अलावा और भी कुछ पैरामीटर्स हैं ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स के बारे में, वो उसकी वैल्यू साथ में देती हैं। अतः ये इंडस्ट्रियल यूज़ के हिसाब से ज़्यादा उपयोगी मेथड्स हैं और ज़्यादा एडवांस स्टेज मेथड्स हैं। प्रचलित विधियों में से ज़्यादा एडवांस स्टेज की मेथड्स हैं। तो यहाँ हम देखेंगे अम्लक्षार जो विधि उसका कैसे प्रयोग किया जाता है किसी भी ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल के अम्ल मान या एसिड वैल्यू के निर्धारण के लिए। तो देखिए एक सिंपल मेथड यहाँ दिखाया गया है, डिटर्मिनेशन ऑफ एसिड वैल्यू। इसमें हम क्या करेंगे कि जो कॉनिकल फ्लास्क है उसमें हम ल्यूब्रिकेंट ऑयल जो है, जो सैंपल है 1 ग्राम, उसको एक अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करके उसको यूज़ करते हैं, जैसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, टोलुइन, इस प्रकार के कार्बनिक विलायकों का प्रयोग किया जाता है। और इसमें हम सूचक इंडिकेटर की 1-2 बूंद मिला देते हैं, जैसे फिनोफ्थैलीन या मिलाया जाता है। हम जानते हैं फिनोफ्थैलीन अम्लक्षार अनुमापनों में प्रयुक्त किए जाने वाला एक सूचक है और ये अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है। इसलिए यहाँ क्या होगा, सॉल्यूशन जो होगा नीचे बीकर में वो कलरलेस होगा। पहले वो कलरलेस होगा, फिर जब हम ऊपर से इसमें ब्यूरेट के अंदर एक स्टैंडर्ड KOH सॉल्यूशन ले लेंगे जिसकी मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी हमको पता है, ऐसे मानक विलयन को हम यहाँ ब्यूरेट में भरेंगे और फिर ब्यूरेट से हम क्या करेंगे, इसको ग्रेजुअली ड्रॉप वाइज नीचे ऐड करेंगे। तो जब इस तरह से इसको ऐड किया जाएगा तो क्या होगा कि बेसिक मीडियम में फिनोफ्थैलीन पिंक कलर देता है। तो शुरू में कुछ पिंक कलर टाइम बीइंग के लिए प्रोड्यूस होगा जो डिसअपियर हो जाएगा बिकॉज अभी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं अचीव नहीं हुआ है। लेकिन जैसे जैसे हम इसको ग्रेजुअली ऐड करते जाएंगे, जैसे ही तेल में उपस्थित मुक्त अम्ल है उसका पूर्ण उदासीनीकरण हो जाता है। तो एंड पॉइंट के ऊपर जैसे ही वो पूरी तरह से उदासित हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, माध्यम क्षारीय हो जाएगा, क्योंकि फिर एक भी बूंद ऐड करने पर मीडियम कंप्लीटली क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। और बेसिक मीडियम में क्या होता है, फिनोफ्थैलीन रंग परिवर्तित करके एक गुलाबी विलयन या पिंक सॉल्यूशन बना देता है। तो बिकॉज ऑफ अपीयरेंस ऑफ पिंक कलर हम कहेंगे कि एंड पॉइंट हैज़ बीन अचीव्ड और हम क्या करेंगे और KOH ऐड करना बंद कर देंगे। इस तरह से हमारा जो टाइट्रेशन है या अनुमापन है वो पूरा हो जाएगा। और ब्यूरेट से हम ये पढ़ लेंगे पाठ्यांक की कितना वॉल्यूम KOH का, उस स्टैंडर्ड KOH सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम ml में प्रयुक्त हुआ है, यूज़ हुआ है। इसके आधार पर हम देखें आगे हम क्या करेंगे, कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। कैलकुलेशंस क्या होंगी, तो कैलकुलेशन कैसे होगा, उसकी गणना कैसे होगी, तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला,
The formula is very simple, that is volume of KOH, volume of KOH in ml used in titration, नॉर्मेलिटी या नॉर्मलता जो दी गई है उसकी मानक विलयन की 56 विच इज़ द मॉलिकुलर मास ऑफ KOH, एंड वेट ऑफ ऑयल इन ग्राम कि हमने उस ऑयल सैंपल का कितना ग्राम टाइट्रेशन के लिए कॉनिकल फ्लास्क में इस्तेमाल किया है। इस चीज़ को हम यहाँ देखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि वो वेट ऑफ ऑयल हमको न्यूमेरिकल्स में नहीं दिया जाता है, तो बदले में हमें क्या किया जाता है, ऑयल का वॉल्यूम दे दिया जाता है और उसका घनत्व दे दिया जाता है। तो हमें पता है कि क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन जो होता है उसको हम घनत्व कहते हैं। इसलिए द्रव्यमान या भार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आयतन और घनत्व का गुणा कर लेंगे। तो वेट ऑफ ऑयल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ऑयल यूज्ड एंड इट्स डेंसिटी गिवन। ओके, तो इससे उसका भार हमें प्राप्त हो जाएगा और उसको हम यहाँ पर न्यूमेरिकल में यहाँ रख देंगे और इससे हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, एसिड वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगा। इज इट ओके? देन हम उसको आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि एक स्नेहक तेल की अम्लीय मान की गणना कीजिए। यदि उसके 6 ml नमूने का n/50 KOH विलयन से अनुमापन करने पर KOH के 4 ml विलयन की आवश्यकता होती है। तेल का घनत्व दिया हुआ हमें यहाँ 0.78 ग्राम पर ml, यानी ऑयल का सैंपल का वेट नहीं देकर हमको उसका वॉल्यूम दिया हुआ है कि हम उसका क्या करेंगे, 6 ml यूज़ करेंगे, पर उसका घनत्व दे दिया है तो हमें पता चल जाएगा कि हम घनत्व और आयतन से उसका भार निकाल लेंगे, जिसकी ज़रूरत है यहाँ हमको सूत्र में। ठीक है, अब बाकी वैल्यूज़ हमें दे रखी हैं जो टाइट्रेशन से हमको प्राप्त हुई हैं, तो उसका उपयोग करना है। अम्लीय मान क्या हो गया, K ऑफ volume of KOH, clear? So that is given here. How much it is? 4 ml. So this is 4 ml. Then n/50. Okay, n/50 is the value given here. This is the n/50. So it is your 0.02. Clear? 56 is the, as given in the formula, it is molecular mass of KOH molecules. Then what is the volume of oil? 6 ml. एंड व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ ऑयल गिवन, 0.78 ग्राम पर ml, जिससे उसका वेट निकल जाएगा, है ना। क्लियर? तो उसका वेट कैसे निकलेगा, वॉल्यूम और डेंसिटी से यहाँ। सो नाउ इफ़ वी सॉल्व दिस वन, दैट इज 4.48 अपॉन 4.68, वी गेट 0.95 milligrams of KOH per gram of lubricating oil. What is the unit? Milligrams of KOH per gram of lubricating oil sample, है ना। So 0.95 is the value here, and as we have already discussed, the lubricating oil with acid value more than 0.1 is not recommended for the purpose of lubrication in machines, otherwise it will cause the problem of corrosion, correct? वो कोरोसिव नेचर का हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ कहेंगे कि इस प्रकार का जो ल्यूब्रिकेटिंग अम्ल है उसको हम एक स्नेहक या ल्यूब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल करने को प्रेफर नहीं करते हैं। सो इस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको पूछी जा सकती हैं अम्लमान के ऊपर, या अम्लमान क्या होता है, उसका क्या महत्व है स्नेहकों के लिए, ये भी आपको पूछा जा सकता है। सो दिस वे वी विल determine the acid value of the oil. Then the very important thing is here, that is what is the acid value is ये गलती से सब गड़बड़ हो गया।
Now, very important thing is the acid value. Instead total acid value, these days we make use of word acid value. कुल अम्लमान के स्थान पर अम्लमान का अधिक उपयोग किया जाता है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण ये है कि कुल अम्लमान यदि किसी भी स्नेहक तेल में उपस्थित समस्त अम्ल की मात्रा से संबंध रखता है, लेकिन अम्लमान का मतलब होता है जो मुक्त अम्ल है, क्योंकि जब हम क्षार से टाइट्रेशन करते हैं इसका, तो मुक्त अम्ल ही उससे अभिक्रिया करके उदासीनीकृत होता है। और ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल या स्नेहक तेलों के अंदर बहुत सारे ऐसे अम्ल होते हैं जो बाउंड स्टेट में होते हैं, फ्री नहीं होते हैं। इसके साथ ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स में बहुत सारे एडिटिव्स मिलाए जाते हैं जिनका अलग अलग पर्पज़ होता है, जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाए जाते हैं जो उसकी एजिंग को रोकते हैं। तो क्या होता है, जैसे जैसे समय होता है या कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो एसिडिक होती हैं, तो शुरू में क्या होगा, जो एसिड वैल्यू निकालेंगे वो ज़्यादा आएगी, बट विद एजिंग टाइम के साथ क्या होगा, उस सैंपल की एसिड वैल्यू कम हो सकती है, क्योंकि वो एडिटिव्स जो हैं, जो एसिडिक इम्प्योरिटीज़ हैं, वो डिप्लीट हो सकती हैं, उनका विलोपन हो सकता है। या कभी कभी एजिंग के साथ क्या होता है, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनका डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन होने से, अपघटन होने से मुक्त अम्ल और बन जाता है, और इसलिए एसिड वैल्यू या एसिड नंबर अधिक प्राप्त हो सकता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो अम्लमान है वो समय के साथ परिवर्तित हो जाता है, और इसलिए कुल अम्लमान या टोटल एसिड नंबर जैसे टर्म्स को आजकल अवॉइड करके उसी जगह एसिड वैल्यू या एसिड नंबर शब्द को अधिक व्यापक रूप से उपयोग में लिया जाता है। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो एसिड नंबर है या एसिड नंबर की जो वैल्यू है, वो अगर कुछ ऐसे अम्ल हैं जिनका वियोजन स्थिरांक 10⁻⁻9 से कम है जलीय में, तो ऐसे अम्ल इस मेथड से डिटेक्ट नहीं होंगे। साथ ही कुछ लवण हैं वो जल अपघटन द्वारा अम्ल उत्पन्न कर सकते हैं, तो यदि वो अम्ल बहुत दुर्बल हुआ, यानी लवणों का वियोजन स्थिरांक 10⁻⁹ से कम हुआ, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी वो अम्ल निर्धारित नहीं हो पाएंगे। यही कारण है कि कुल अम्लमान के स्थान पर एसिड वैल्यू या एसिड नंबर टर्म ज़्यादा अप्रोप्रिएट प्रतीत होती है, ज़्यादा उपयुक्त प्रतीत होती है। और इसीलिए अम्लीय मान है उसमें चूंकि समय के साथ परिवर्तन आता जाता है, तो इसके निरपेक्ष मान की तुलना में इसके परिवर्तन की दर अधिक महत्वपूर्ण है, जो हमें ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल या स्नेहक तेल की गुणवत्ता के संबंध में और उसकी गुणवत्ता नियंत्रण के संबंध में एक सूचना प्रदान करती है। और ये क्या प्रदर्शित करता है कि स्नेहक तेल या ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है वो कितना डिग्रेडेबल या अपघटनीय प्रकृति का है। सो इस तरह से हम देखते हैं कि देयर आर वेरियस